Welcome to class 7 English Unit 6 Exploring Patriotism। पेट्रियोटिज्म मतलब अपने वतन के लिए वफादार रहना। यहाँ पे हम एक्टिविटी 2 देखते हैं, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। गांधी जी become associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893। गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँचे थे, वो इंडियन की तरह सोशल लाइफ में एंगेज थे, मतलब अटैच थे। कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट वंस ओन नेचर और एस्केप बीइंग अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ फैट। कोई अपने स्वभाव और किस्मत से खेल नहीं सकता। जिसका जैसा बिहेवियर होता है वो छुपा नहीं सकता। गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विद द प्रोफेशनल मोटिव्स। गांधी जी अफ्रीका अपने प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए गए थे। प्रोफेशनल मोटिव्स मतलब अपनी पढ़ाई के लिए गए थे। ओके, बट as must have been the design of destiny, his 21-year stay in South Africa became the preparatory period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the focus of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence। जब तक गांधी जी वहाँ 21 ईयर तक रहे, तब तक वो वहाँ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पाठ पढ़ाते रहे। प्रिपेरेटरी मतलब बेसिक, प्राइमरी। इमेंसिपेट मतलब फ्री फ्रॉम सोशल, लीगल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन। It was a life of pure dedication, for not once in 21 years did he ever project himself as one who was after fame or one asserting himself as the author of events। गांधी जी ने 21 ईयर तक ऐसा प्रोजेक्ट, ये सब कुछ बनाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अनवेलकम विजिटर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द पोर्ट ऑफ नेटल इज कॉल्ड दर्पण एंड ऑल्सो हैज़ द पोर्ट नेटल। जो नेटल का पोर्ट है उसको दर्पण कहते हैं। जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है वो नेटल पोर्ट का पिक्चर है। अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी। अब्दुल्ला, उसके जो फ्रेंड थे वो उसको लेने के लिए वहाँ पे आए थे। एज द शिप रीच्ड द क्वेक एंड द पीपल ऑफ नेटल कम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स, आई रियलाइज्ड दैट इंडियंस वेर नॉट क्वाइट रिस्पेक्ट देयर। जैसे बोट नेटल के पोर्ट पर पहुंची, वहाँ सबके फ्रेंड्स वहाँ पे मिलने के लिए आए हुए थे और वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती वहाँ पे। ऐसा ऑथर बोलते हैं। आई नोटिस्ड अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु ने अब्दुल्ला सेठ। सबके बिहेवियर में रूडनेस महसूस की। उन्हें दुख हुआ कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। उसने फ्रेंड अब्दुल्ला को वहाँ पे देखा। इट हर्ट मी। ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज। वो अब्दुल्ला अपने घर ले गए और उसके बगल में एक रूम दिया। अब्दुल्ला सेट्स literacy level was low, but his knowledge through experience was amazing। अब्दुल्ला ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस से नॉलेज था वो पढ़ाई से भी ज़्यादा था। He had a sharp intellect
and was conscious of it. इंटेलेंट मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमान व्यक्ति। कॉन्शियस मतलब अवेयर, सचेत रहना। He had learned sufficient English for conversation throughout practice. उसको थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश आती थी जैसे वो बातचीत कर सके। He managed all his work with that kind of English. वो अपना काम टूटी फूटी इंग्लिश से चला लेते थे। He was proud of Islam. वो अपने धर्म इस्लाम पे गर्व करते थे। He was fond of discussing philosophy. और उसको फिलोसॉफी डिस्कस करने में मज़ा आती थी। On the second or third day he took me to see the कोर्ट ऑफ डरबन। वो 2-3 दिन बाद मुझे डरबन कोर्ट दिखाने ले गया। He made me sit next to his lawyer in his court. वहाँ मुझे कोर्ट में लॉयर जहाँ बैठता है वो उसके पास की सीट में मुझे बिठाया। The magistrate kept looking at me. मैजिस्ट्रेट है वो मुझे ही देखता रहा। मीन्स के वो मुझे ही घूर घूर के देखते रहे। He asked me to take off my turban. उसने मुझे कहा कि तुम्हारे टर्बन निकाल दो। टर्बन मतलब पगड़ी, वो निकाल दो। I refused to take it off and left off court. वो ऑथर ने मजिस्ट्रेट का हुक्म था वो टर्बन निकालने का, वो रिजेक्ट कर दिया और वो वहाँ से उसी टाइम कोर्ट छोड़ के चले गए। As my luck would have it, there was a battle here as well. Abdullah said did not like that suggestion. अब्दुल्ला सेठ को सजेशन पसंद नहीं आया। He said if you make that change how it will be misunderstood. अब्दुल्ला कहने लगे कि तुम इस टाइम चेंजेस करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. अब्दुल्ला कहने लगे कि जो कोई अपनी कंट्री की टर्बन पहनने लगे तो वो उसका हार्ड टाइम होगा, मतलब डिफ़िकल्ट टाइम होगा। Moreover, you look 11 that the turban of our country. You will look like a waiter if you wear an English cap. अपनी कंट्री की टर्बन में बहुत अच्छा लग रहे हो। अब्दुल्ला कहने लगे कि तुम इंग्लिश कैप पहनोगे तो वेटर जैसे लगोगे। Those words had worldly wisdom, also patriotism, and to an extent a little conservatism too. अब्दुल्ला सेठ ने जो शब्द कहा वो ऑथर को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि वो कहते थे ना कि ये कंट्री की कैप है वो बहुत अच्छी लग रही है और आप इंग्लिश कैप पहनोगे तो वेटर जैसे लगोगे। वो सब सुन के ऑथर को बहुत अच्छा लगा। ऑथर कहने लगे कि अब्दुल्ला आप अभी भी अपनी कंट्री के लिए लॉयल हो, मतलब वफादार हो, अपनी रीति रिवाज के लिए तुम अभी भी वफादार हो। I wrote a letter to a newspaper about the incident in defense of me and the turban. ऑथर कहते थे कि मैंने ये सब कुछ न्यूज़पेपर में लिखा है, जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था कोर्ट में वो उसके बारे में मैंने सब कुछ न्यूज़पेपर में लिखा था। My turban was extensively discussed in the newspaper. I hit the headlines as unwelcome visitors, and within 3-4 days, without any efforts, I got publicity in South Africa. वो न्यूज़ चारों ओर बहुत ज़ोरों से बात होने लगी। ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसको न्यूज़पेपर वालों ने टाइटल दिया था अनवेलकम विजिटर, और 3 या 4 दिन में तो बिना मेहनत किए वो साउथ अफ्रीका में फेमस होने लगे।
Some took my side, some severely criticized my for my rudeness. My turban survived almost till the end. ऑथर कहते थे कि कई लोगों ने मेरा साथ भी दिया, कई लोग मेरे फॉल्ट भी निकालते थे. क्रिटिसाइज मतलब फाइंड अ फॉल्ट. ऑथर कहते थे कि लास्ट तक मैंने अपनी टर्बन नहीं निकाली. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 है वो ख़त्म होता है.